हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज मैं बना रही हूँ टेकवा। ये मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है और रिफ़ाइन ऑयल डाला है 3 कड़छी छोटे। और ये खूब सारा बादाम, पिस्ता, काजू, सौंफ, मिश्री, सारा बादाम सब पीस के मैंने बनाया हुआ था पहले से, जिसको ठंडाई पाउडर कहते हैं। वो मेरे पास काफ़ी पड़ा था, वो डाला है। और साथ में रसगुल्ले की बचे हुआ रस था। हमने खूब सारे रसगुल्ले मंगवाए थे, तो ये उसका रस जो बचा था उससे हमने ये डो लगाया। डो लगा कर ये हमने तैयार कर लिया ठेकुआ। लेकिन फिर भी आपको बताना तो है ना, ये हमने कैसे बनाया। बिना सांचा का हमने बनाया है। किस तरह से देखिए आप भी। पहले हमने डो को खूब टाइट बना लिया और ऐसे गोल गोल पहले कर लिया। फिर ऐसे हमने ओवल बना लिया। ओवल बना के इसको प्रेस किया हाथ से। ऊपर से 3 उंगली से प्रेस किया, फिर 2 उंगली से प्रेस किया, फिर नीचे आकर 1 उंगली से प्रेस किया। देखिए बिल्कुल शेप में आ गया है ना, पत्ते वाली शेप में आ गया है। तो अब इसको छुरी से हम ड्रॉ कर रहे हैं लीव शेप में। एक सीधी लाइन खींची, फिर स्लैंटिंग लाइन खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे स्लैंटिंग लाइन राइट साइड में, फिर लेफ़्ट साइड में 2 लाइन के बीच में, 2 लाइन के बीच में, 2 लाइन के बीच में। ये फर्स्ट क्लास हमारा बन गया है ना ठेकुआ। अब हार्ट शेप बना के दिखा रही हूँ आपको। जैसे ये गोल्ड है तो इसको हम ओवल कर लेते हैं पहले, जैसे लिव का किया था। इसको ओवल में ले आए, फिर एक साइड से पतला कर लेंगे। फिर वही सेम लिव वाला ही शेप है, और उसके बाद फिर वैसे ही रिपीट करेंगे। 3 उंगलियों से ऊपर दबाया, 2 उंगली से, फिर 1 उंगली से, फिर ये ऊपर से काट दिया हमने। इसका बनेगा हार्ट। इसको निकाल देते हैं। फिर दोनों साइड से ऊपर कॉर्नर्स कट कर देते हैं। नहीं भी कट करोगे तो भी आप शेप दे सकते हो। तो इस तरह से हमने शेप दे दिया है हार्ट शेप का। और नीचे से भी थोड़ा सा कट कर देंगे, हाइट थोड़ी कम कर देंगे, तो फर्स्ट क्लास हमारा हार्ट शेप आ जाएगा। फ्रेंड्स, बहुत लंबी कहानी है। मैं लोगों को ना पैसे देकर प्रसाद करवाती थी। कभी किसी को देकर, कभी किसी को देकर, कभी किसी को देकर, बहुत सालों से प्रसाद करवा रही थी। इस बार ना कोई मुझे मिला ही नहीं प्रसाद करवाने के लिए। सब दूसरी दूसरी जगह शिफ्ट हो गए थे, तो मैं इस बार प्रसाद ही नहीं करवा पाई थी। और मैं घाट में गई, छठ घाट में जाके मैंने जल चढ़ाया छठ माँ को और बोला, माँ तेरी जैसी मर्जी है। मैं तो इस बार प्रसाद नहीं करवा पाई। आपको यकीन नहीं आएगा, 1 साल से हमने घर लिया हुआ था नया, पर वहाँ शिफ्ट नहीं हो पा रहे थे हम लोग। कहीं कोई ना कोई अड़चन आ रही थी। ठीक छठ पूजा वाले दिन मैं जब सुबह घाट में पानी देकर आई, तो अचानक 10 बजे मेरे हस्बैंड ने बोला मेरे बेटे को कि चलो। और ट्रक में सारा माल वाल डालकर हम लोग नए घर में आ गए। उस दिन मैं बहुत उदास थी कि मुझे प्रसाद लेकिन नहीं मिला था कहीं से भी। उदास थी, लेकिन बाद में मेरे ध्यान में आया कि अरे प्रसाद के रूप में तो माँ ने हम लोग को नए घर में भेज दिया। यानी कि छठ पूजा से लेकर तेग बहादुर के शहीदी गुरुपूरब तक हम यहाँ शिफ्ट, दूसरे दिन शहीदी गुरुपूरब के दूसरे दिन हम यहाँ शिफ्ट हो गए पूरी तरह से। फिर ये हमारे घर में रसगुल्ले आए थे गुड़ वाले, तो फिर उसका हमने सोचा चलो हम इसको ये वाला बना लेते हैं ठोकवा। ऐसा लगा कि इस बार किसी ने भी घर में ठोकवा का प्रसाद नहीं खाया, कुछ कमी सी लग रही थी। तो मेरे मन में ऐसे ही आइडिया आ गया कि चलो ये रस बचा है ना, इसका ठोकवा बना लेते हैं। तो फिर ये हमने बनाया, सबने बहुत पसंद किया, चाय के साथ सबने खाया है। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि बीच बीच में इसे बनाया करो, ये बिस्कुट से तो यही अच्छा है। तो बहुत अच्छे बने। ठंडा होने के बाद ये बहुत ही क्रिस्पी लग रहे हैं, और भी अच्छे बने, और बहुत आराम से टूट जा रहा है। इसको तोड़ने में कोई मुश्किल नहीं हुई, बहुत अच्छे बने हैं फ्रेंड्स। इसे हम चाहे तो बेक भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा माइन और ज़्यादा डाल देंगे तो इसको बेक भी कर सकते हैं कुकीज़ की तरह। ये फर्स्ट क्लास हमारी कुकीज़ भी बन जाएंगी। कितना आराम से टूट रहा है देखिए। हम मैं चाय के साथ इसको खा रही हूँ, मेरे हस्बैंड भी खा रहे हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं सब लोग। तो मैंने तो पहली बार ही बनाया, पर बहुत अच्छे बन गए फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।